की ताकत। नाज़रीन आदाब, है नुस्ख़ा देरीना की तमहीद इश्क, अक्ल इंसानी है फ़ानी जिंदा व जावेद इश्क। इश्क मोहब्बत, अमन अमा, इत्तेहाद और अख़ुवत का पैगाम सूफियाना कलाम से मिलता है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने सूफियाना आवाज़ और गुदाज के साथ जश्न ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मिलन इस जश्न में देखने को मिला। बंगलुरु के 5 सितारा होटल में यादगार तकरीब मुनक्किद हुई। जश्न ईद मिलन की इस तकरीब में मुल्क के मुमताज सियासतदान, सरकारी अफसरान, सनतकार, दानिश्वर, सोशल एक्टिविस्ट, सहाफ़ी, आम और ख़ास, हर मजहब, हर जात और हर तबके के लोग जमा थे। कुछ ताख़ीर से ही सही ईद उल फित्र की खुशियां बटोरने के लिए ये शाम AICC के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने सजाई थी। डॉक्टर नासिर हुसैन मुल्क की बावकार यूनिवर्सिटी JNU से फारिग हुए हैं। सियासी मैदान में कांग्रेस के सरगर्म लीडर बनकर उभरे हैं। हाल ही में उन्हें राज्यसभा की रुकनियत मिली है। ईद की खुशियों के साथ अपनी कामयाबी की खुशियां मनाने के लिए नासिर हुसैन और उनकी अहलिया महनाज ने ये खूबसूरत शाम सजाई थी। तकरीब में तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जश्न ईद में आप तमाम लोग आए हैं। आप तमाम लोगों को मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। गंगा जमुनी तहजीब जिसको हम कहते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। जब हम दिल्ली में थे तो बहुत सारे इस तरीके के गैदरिंग्स करते थे, इस तरीके के सेलिब्रेशन करते थे। ईद के मौके पे, होली के मौके पे और कई मौक़ों पे जहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग मज़हब के लोग इकट्ठा हों और हमारे जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है उसको हम जो सेलिब्रेट करने की कोशिश वहाँ पे करते थे। मुझे लगा कि जब ईद का जश्न हो तो ज़्यादातर ईद मिलन पॉलिटिकल होते हैं, ज़्यादातर ईद मिलन के गैदरिंग जो होते हैं वो पॉलिटिकल उसका नेचर होता है। हमने सोचा कि हम लोग अलग तरीके से इसका एक जश्न करें सूफ़ी म्यूज़िक के साथ, ताकि ज़रा आप तमाम लोगों को इस खूबसूरत शाम में सूदिंग म्यूज़िक के साथ हम लोग इसको सेलिब्रेट करके हम लोग एंजॉय करें। और मैं भी अपने बहुत सारे मित्रों के साथ अपना ये राज्यसभा वाला मामला शेयर करना चाह रहा था, सेलिब्रेट करना चाह रहा था। ईद भी आई, ये दोनों को मिला के मैं और मेरी बीवी महनाज, हम दोनों ने मिलकर सोचा कि जब हम लोग इस तरह का एक गैदरिंग करके सेलिब्रेट करते हैं तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर जो हम लोगों के स्टेट के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जो हम लोगों के आज बीच में आए हैं, जिनका आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे मेरे जैसे नौजवान लोगों को उनका आशीर्वाद रहा है और वो हमेशा हम जैसे नौजवान लोगों को वो आगे बढ़ाते रहे हैं। जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। गमों को दिल से भुलाओ के ईद का जश्न है, खुशी से बज़्म सजाओ के ईद का जश्न है, चिराग दिल के जलाओ के ईद का जश्न है, तराने झूम के गाओ कि ईद का जश्न है। कि ये जश्न ईद डॉक्टर नासिर हुसैन और उनकी अहलिया, उनकी शरीक हयात और उनके जीवन साथी कहूँगा महनाज हुसैन, इन दोनों की तरफ से आज का ये जश्न है और हम तीनों ने मिलकर इसको प्लान किया है। इस तकरीब में रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों के अलावा दिल्ली, मुंबई और दीगर शहरों से कई खास मेहमानान आए हुए थे। बंगलुरु के मारूफ ड्रामा निगार डॉक्टर जफर मोहिउद्दीन की निजामत में सूफियाना कव्वाली और गज़ल की तकरीब मुनक्किद हुई। कोयली रे
बन जाऊं, मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं, मारे पीवर पीवर रे पैरन रे ओ मारो। दिल्ली के मारूफ सारंगी नवाज उस्ताद कमाल साबरी, मुंबई की फनकारा स्मिता बिल्लूर और बंगलुरु की नन्ही फनकारा खनक जोशी ने सूफियाना कलाम और उर्दू की मकबूल गज़लें सुनाई। इस पुररौनक महफिल में स्मिता बिल्लूर और उनके साथियों ने अपने कलाम का आगाज पाक परवरदिगार की हम्दो सना के साथ किया। इस यादगार शाम में शिरकत करने वाले मुल्क के अहम सियासतदानों ने डॉक्टर नासिर हुसैन को मुबारकबाद पेश की। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमुंतखब सदर दिनेश गुंडू राव ने जश्न ईद मिलन के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इन लीडरों ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से इत्तेहाद की जड़ें मजबूत होती हैं। सभा में भी तो आए और गरीबों की आवाज और हर कौम की आवाज, वो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए बात करे। तो इस नजरिया से उनको ये जो काम सौंपा गया है वो बहुत ही अच्छी ढंग से करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। क्योंकि आदमी उम्मीद पे ही जीता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगे। तो हम सबका ये फर्ज होता है कि हम सब मिलके उन उसूलों को बचाएं जिन उसूलों के लिए हम जी रहे हैं। और ये सूफी संगीत या सूफी म्यूजिक जो है, इटसेल्फ इज ए सेक्युलरिज्म। ये सूत्र मैं इतना ही कहूँगा कि उनको इतना ही आज के दिन मैं विश करूँगा कि आगे बढ़े और जिस उम्मीद के साथ उनको आज राज्यसभा में बिठाया गया वो आगे कामयाब होके हम सबको और ख़ास करके जिन पार्टी से वो आए हैं उस पार्टी का नाम भी वो रोशन करे, ऐसा मैं कहते हुए मेरे शब्दों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। इस मौके पर मैं नासिर हुसैन को और उनका दोस्त लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं कि ऐसा एक प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसे प्रोग्राम करने से सब कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं और भाईचारा बढ़ता है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और ऐसे जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारा समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल बहुत शक की नज़र से सबको देखते हैं, तो इसीलिए उसको निकालने के लिए जब ऐसा प्रोग्राम्स होते हैं तो हमको मालूम होता है कि हम कितने नज़दीक हैं
हमारा कॉमन ग्राउंड क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हमेशा हम क्या देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं वो देखते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें जो हमारे लिए सब कम्युनिटीज़ के अंदर कॉमन इशू, कॉमन एक जो संस्कृति है वो रहता है। तो इसीलिए जश्न ईद प्रोग्राम जो आयोजन किया है बहुत बढ़िया तरीके से किया है, और मैं समझता हूँ इतना मुस्लिम कम्युनिटी से इंटेलेक्चुअल लोग इधर आए हैं, ऐसा कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है, पहले बार, और नॉन मुस्लिम सब लोग आए हैं, ऐसा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो नासिर हुसैन साहब को मैं अभिनंदन करके और हम सबको इधर बुला के आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मौका जो आपने दिया है, मैं आप सबको शुक्रिया अदा करते मेरा ये 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। जश्न ईद मिलन तकरीब में कांग्रेस के बुजुर्ग लीडरों ने डॉक्टर नासिर हुसैन को मशवरे दिए। साबिक मरकजी वज़रा सीके जाफर शरीफ, सुबोध खान सहाय और सीएम इब्राहिम ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। आज एक खुशी का मौका है, जनाब नासिर हुसैन साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब वो जैसे मेंबर बने मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि आप राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को पढ़ो और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स को पढ़ो, ताकि डिपार्टमेंट में क्या खामी होता है क्या नहीं होता है मालूम होता है। और जो भी पहले के डिबेट हुए हैं, जितने भी लोग डिबेट में हिस्सा ले हुए हैं, उनकी तकरीरों को पढ़ो ताकि आपको मालूम हो जाए कि किस तरह से राज्यसभा में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। फिर कर्नाटक की रियासत और आपके जहाँ से आप आ रहे हैं बल्लारी से, वहाँ के भी मुताबिलों को सामने रखो और ख़ास करके मुल्क का दौरा करो। जब तक के मुल्क का दौरा नहीं करेंगे आपको मुल्क में कहाँ कहाँ क्या है, क्या हालात है, इसका अंदाज़ा नहीं मिलेगा। जब अंदाज़ा मिलेगा तो फिर हाउस के अंदर आपको बात करने का मौका मिलेगा और उसमें आप वो बातों को आपके समझ में जो आते हैं वो रख सकते हैं। ये मेरी हिदायत उनके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर वो चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर भाई। नासिर भाई हम लोग बहुत ही देश के जितने यूथ स्ट्रगल JNU से शुरू होता था उसके साथ ही रहे हैं, और ही इज बीइंग ब्लेस्ड बाय द ऑल सीनियर लीडर ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे जितनी खूबसूरत ऑडियंस है और जितना खूबसूरत सूफी संगीत चल रहा था, मैं समझता हूँ ये ईद के दिन ही नहीं होता है। ईद का जो मेन मैसेज है वही है भाईचारा, अपनी गम को भुला के गले मिल जाना। और काश ऊपर वाला ये करता कि हर दिन ईद होता तो ऐसा ईद जश्न ईद चलता रहता। इसी की मुबारकबाद मैं देता हूँ भाई नासिर भाई, उनकी बेगम साहिबा को और हमारे पुराने साथी जो अभी आपके बीच में है, तमाम लोगों को मैं अपने दिल से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इतने बड़ी यहाँ शख्सियत बैठी हुई है। मैं तो नासिर के इस खुशी में और ईद के इस खुशी में शामिल होने दिल्ली से आया हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और ये उम्मीद कीजिए कि अगला साल तक हम ऐसे ही भाईचारा का जो है वो सेवई खाते चले। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुल्क के अंदर खुशहाली रहे। ये मुल्क जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये एक माँ के बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करने की तौफीक हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। ये हर मुसलमान हर नमाज में ही दुआ करता है अमन के लिए, अमान के लिए। तो मैं नासिर साहब को यंग है, पहली उनकी राज्यसभा की पहली ईद है। कई ईदें नेक ईदें गुजरे और सही मानों में अवाम की खिदमत हो, क्योंकि अवाम जो है आज बड़ी परेशान है, हालात बड़े तंग हैं। हर एक तरफ जो है एक एक फ़िज़ाएँ हैं। इन फ़िज़ाओं में भी जो है संगदार में किश्ती को चलाना जो है बड़ा मुश्किल है।
आज बल्लारी से हैदराबाद कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले नासिर साहब आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में काम करने का एक मौका मिला है। अल्लाह ताला उनको और नवाजें और ताकत दें। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या अच्छी बात कही है। तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हमवतन को समझो गैर। हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या कि बरहम हो, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। नाज़रीन, अमन व अमा और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िदा इस तक़रीब में दिल्ली के सारंगी नवाज उस्ताद कमाल साबरी ने सामीन को खूब महसूस किया। मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं, मारे पीवर पीवर रे पैरन रे। ओ मारो चला लो बुला लो, मारो मारो मत बालो गए आवेसी पैरन रे। बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो, बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो। अरे बिना सुना मारो घर आ गए, अरे बिना सुना मारो घर आ गए। बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो। बाबू का ढोल रे बादीला ढोल रे, मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। बादीला ढोल रे, मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बाबू में रह जाऊं, मारे पीवर पीवर रे बहरन रे। हो मारो जला लो बुला लो, मारो मारो मत वालो घर आवेसी रे बहरन। बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो, बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो। बिना सुना मारो घर आंगन, अरे बिना सुना मारो घर आंगन। बेगा घन आयो बालम, बेगा घन आयो। बादीला ढोल रे, मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। बादीला ढोल रे, मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं। मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं, मारे पीवर पीवर रे बहरन रे। हो मारो चला लो बुला लो, मारो मारो मत वालो घर आवेसी रे बहरन रे।
बेगा घन आयो बालम बेगा घन आयो, बेगा घन आयो बालम बेगा घन आयो। जश्न ईद में बेंगलुरु की नन्ही फनकारा खनक जोशी ने भी धूम मचाई। आइए देखते हैं खनक के मुजाहरे की एक झलक। नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा नाम, अभी अपने सीने में इसे और जरा थाम, अभी पुख्ता होती अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम, अभी बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम, अभी सादगी ने क्या जाना इश्क की इंतहा जाना, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, कभी है हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हजार सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबी नियाज में, कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल। गंगा जमनी तहजीब को तक़वियत पहुंचाने की डॉक्टर नासिर हुसैन की इस कोशिश की खूब सताइश की गई। चूंकि नासिर हुसैन काफी अरसे तक दिल्ली में रहे, इसलिए इन्होंने दिल्ली की ही तर्ज पर बेंगलुरु में जश्न ईद का इनेकाद किया। नाज़रीन, आप स्मिता बेल्लूर के एक और मुजाहरे से लुत्फ अंदोज होते रहिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।
न्यूज